हिज होलीनेस मेरे प्यारे से गुरु आदरणीय परम आदरणीय स्वामी चिदानंद जी महाराज, सरस्वती जी, साध्वी जी, मर्चेंट जी, ब्रदर एंड सिस्टर, बहनों और भाइयों, मेरे लिए गुरु जी जो मैंने देखा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ गुरु जी के लिए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, ये मैं सबको समर्पित कर रहा हूँ। ये उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 जुस्तुजू में कट गए 2 इंतज़ार में। आदरणीय परम आदरणीय गुरु जी हमारे बीच में ईश्वर का प्रसाद और उन्हें ईश्वर का वरदान हासिल है। गुरुजी ने कहा था कि इस दौर में मुस्कुरा सकता है कौन, या तो दीवाना हंसे या जिसको तू तौफीक दे। तो गुरुजी अपने लिए सब जीते हैं, आप ब्रह्मांड के लिए जी रहे हैं। और वो ब्रह्मांड जिसे उस मालिक कायनात ने एक ही नरो नारी से पैदा किया है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। आज इंसानियत को जिस तरह से वो खाक व खून के अंदर मुब्तला है, आप जैसे मसीहा की इस समाज को, ब्रह्मांड को ज़रूरत है। मेरी ये दुआ है कि मेरे गुरुजी, हम सबके गुरुजी, और इस ब्रह्मांड को एक प्रयास करने वाले के ये अमन का गहवारा बन जाए। मैं गुरुजी हृदय से आपको और आपके परमार्थ के पूरे परिवार को के लिए मैं दुआई कर सकता हूँ ईश्वर से कि आपकी लंबी उम्र हो और आपको कोई दुख ना आए, और यकीनन नहीं आएगा। आपने एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि मैं मदरसा बोर्ड में आने का मेरा मंशा उस दिन पूरा हो गया कि मैंने गुरुजी को जो 3 धरोहर इस विश्व की हैं, पहाड़, हिमालय, गंगा और गाय, और मैंने गुरुजी को इन तीनों में लीन देखा है। हम तो उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने समाज यानी पूरे समाज को, पूर्ण सर्व समाज को, और विशेषकर जो हमारे इमाम्स हैं, जो मदारिस के अंदर, मदरसों के अंदर अध्यापक हैं, मैंने कल गुरुजी से ही प्रेरणा मिलती है। कई सौ मदरसों के लोग रुड़की के पास एक लंढौरा कस्बा है, वहाँ जमा थे। मैंने गुरुजी का संदेश उन तक पहुँचाया, जल ही जीवन है, और पांच जो हमारे अनासिर जो उसमें हैं, यानी उनसे ही ये जीवन बनता है, और उसी में हम समाहित हो जाते हैं। तो मैंने उन अध्यापकों के सामने गुरुजी आपका मैसेज दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबके लिए अच्छा सोचते थे, और कभी भी जो ईश्वर के अवतार होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कभी अपने लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं। और गुरुजी भी, मैं समझता हूँ कि जब गुरुजी ये बात कहते हैं, और सारे, यानी मैं अगर गुरुजी की तरफ से एक बात बोलूँ तो ये है कि गुरुजी देखना चाहते हैं हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर घर खुशहाल हो। अगर ऐसा समाज बनेगा तो वो दिव्य समाज होगा, और वो इस दिव्य आश्रम से उस मुहिम को चलाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि
मोहम्मद साहब ने, मेरी मर्चेंट जी से भी बात हो रही थी कि उन्होंने पानी के लिए, जल के लिए, क्योंकि वो अरब रेगिस्तान के अंदर पैदा हुए, बहुत कम वहाँ पानी है और पानी जो है इतना कीमती वहाँ है कि शायद वहाँ तेल की कीमत कम है, पानी की ज़्यादा है। तो उन्होंने उस ज़माने के अंदर गुरुजी, जिसे हम आधा स्नान बोल सकते हैं, वज़ू बोलते हैं हम उसे, और उस वज़ू के लिए यानी नमाज पढ़ते हैं या ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो आपने, हज़रत मोहम्मद साहब ने ये कहा कि पानी का, अगर तुम गैर ज़रूरी तौर से पानी को बर्बाद करोगे, ज़ाया करोगे, तो ईश्वर के यहाँ तुम्हें जवाब देना होगा। तो गुरुजी, हमने यही संदेश दिया और मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हम उन सब का राष्ट्र और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में और विश्व को जो आपका पैगाम जो आप दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति है, तो गुरुजी वो मैसेज मदरसों से, मस्जिदों से ऐसे ही गूंजेगा जैसे आपके शिवालयों से गूंजता है। और बिल्कुल आपने कहा संते भवन्तु सुखिना, गुरुजी, जब मैंने उसका ट्रांसलेट करके कहा उनसे कि खैरन नासी मय्यनफउन नास, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो दुनिया के लिए भलाई का काम करें। तो गुरुजी, मैं तो आप ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं उत्तराखंड सरकार ने मुझे, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो आपसे बड़ा स्नेह करते हैं, आपका भी उन्हें आशीर्वाद मिलता रहता है, पूरी सरकार को आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदरसों में काम करने का मौका दिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके आशीर्वाद से कि उन मदरसों का राष्ट्रीयकरण हो और वो राष्ट्र को समर्पित हों, और ऐसा कोई अलग से नहीं है, यानी वो जैसे आपने कहा सनातन धर्म। मैं गुरुजी ये कहना चाहता हूँ कि ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़बान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। गुरुजी, सनातन धर्म का माने जो मैंने पढ़ा है कि जो सदा से सीधा चलाया, सीधा चलाया। तो गुरुजी, जो सदा से सीधा चलाया हो वो कभी भी अंधकार में नहीं ले जा सकता, वो तो अंधकार से निकाल करके रोशनी की तरफ लाएगा। और गुरुजी, इस्लाम भी यही कहता है, मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरे से रोशनी की तरफ। तो गुरुजी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम अधूरे हैं उस वक्त तक अगर हम इन सारे धर्मों का सार न जान पाएँ, तो ये इंसानियत के लिए बड़े घाटे की बात है। और गुरुजी, मैं समझता हूँ कि आपने जल ही जीवन है, और ये तीनों धरोहर पे आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से गाय हमारे बच्चों को कुपोषण से बचाती है। जिन माँओं को दूध नहीं उतरता, वो बग़ैर किसी संकोच के गाय का दूध पिलाएं तो वो कुपोषण से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे। हिमालय हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन से ताल्लुक़ रखता है, और माँ गंगा हम सबको जीवन देती है। मैं तो गुरुजी बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ, और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जो रूम मैं दूसरी बार उसमें रुका, मैं आप ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी, मैं समझा कि मैं तो रात को लगभग जो है मैं यानी 3 हिस्से जागा हूँ और 1 हिस्सा सोया हूँ, और विंडो पे बैठ के मैं देख रहा था कि हमारे मालिक, तेरा कितना बड़ा एहसान है इस इंसानियत पर कि जो चीज़ अनमोल थी उसे बेमोल कर दिया, और कैसे बह रही है गंगा अविरल। तो गुरुजी, मैं तो धन्य हो गया, और आपके आशीर्वाद से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने कल भी एक बात उन मदरसों के लोगों से कहा कि सिर्फ इतना है कि आप
जिस चीज़ को नहीं जानते उसका इंसान उसकी कदर नहीं कर पाता है। तो आपके नेतृत्व में, आपकी सरपरस्ती में अगर हम उन्हें एक नया रास्ता दिखा सके, नया रास्ता नहीं गुरुजी, रास्ता तो वही है जो पुराना है जिससे आपने कहा, तो ये तीनों धरोहर अगर इसमें हमने काम किया, जैसे अभी हमारे देश के लोगों को यानी 40% लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, वो बीमार हैं, और ईश्वर ने कहा कि ये दुनिया तो इस दुनिया को तुम जन्नत और जहन्नुम यानी स्वर्ग और नर्क दोनों बना सकते हो। तो गुरुजी आपके आशीर्वाद से, जैसे हमारे भाई और बहन यहाँ बैठे हैं, सबके चेहरे खिल रहे हैं, यानी एक दिव्यता नजर आ रही है, आपने उस दिव्यता को बांटा है, और मैं समझता हूँ कि आपका ये दिव्यता जो है पूरे वर्ल्ड में जब जाएगी तो आपको मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके नेतृत्व में जो खून खराबा हो रहा है वो रुकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुजी G20 के मौके पर सारे लोगों को गांधी समाधि पर लाकर जो पूरे विश्व के सारे नेता चल रहे थे, और वो थीम जो हमारी थी वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे संसार को एक खानदान मानते हैं, परिवार मानते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें आपका अक्सर आशीर्वाद मिलता रहता है, श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूं कि वो संतों का आशीर्वाद उनके साथ है, और ये देश एक दिन पूरी दुनिया से अबराबरी को ख़त्म करेगा, और बहनों और भाइयों का जो हमारा रिलेशन है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर जाके कहा तो तालियां बजती रही, ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो मैं गुरुजी आपका आशीर्वाद की उम्मीद करते हुए कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हम सब लोगों को लेकर के चलेंगे, और आपके नेतृत्व में मैं उत्तराखंड सरकार के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो ये विश्व की एक आध्यात्मिक राजधानी तो है ही, अघोषित है, ये प्रैक्टिकली भी बनेगी आपके नेतृत्व में, और उस दिन वो बड़ा दिन होगा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और आपको मैं चाहता हूं इस पूरी सरकार को आपका आशीर्वाद मिले ताकि हम पूरे विश्व के अंदर एक नया पैगाम दे सकें कि हम सब एक हैं और हम सब नेक बन करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए चलेंगे। गुरुजी धन्यवाद, आपका आभार।